स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ हमारी क्लास 10th की कंप्लीट इंग्लिश। जी स्टूडेंट्स, पूरी इंग्लिश आज इस वीडियो में हम समझेंगे। यानी कि आपका जो कल इंग्लिश का पेपर होने वाला है 75 मार्क्स का, तो आज मैं आपको टोटल 75 मार्क्स की इंग्लिश इसके सभी क्वेश्चंस एक्सप्लेन कराने वाला हूँ और इनके आंसर्स देने का तरीका भी आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको पेपर को सोल्व करना है, आंसर आपको कैसे लिखना है, अगर कुछ नए क्वेश्चंस आते हैं तो उनके आंसर्स आपको कैसे बना के लिखना है, अपने मन से कैसे बनाना है, सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। बस वीडियो में अंत तक बने रहना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे की ओर और मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ पैसेज पे। ये आ गए हम पैसेज। तो बच्चों, सबसे पहले आपका जो पेपर होगा उसमें पैसेज देखने को आपको मिलेंगे। 75 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। कितने मार्क्स का? 75 मार्क्स का। 2 पैसेज आएंगे आपके, 5 नंबर का एक पैसेज रहेगा। इस तरह से 10 मार्क्स आपके पैसेज के होंगे। अब पैसेज को सोल्व करना कैसे? देखिए, पैसेज को सोल्व करने का सबसे पहला और सबसे बेस्ट तरीका यह होता है कि पैसेज को केयरफुली रीड करना, उसके बाद आंसर देना। क्योंकि क्वेश्चन में यही कहा जाता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो आपको पहले पैसेज को केयरफुली रीड कर लेना है, इसके बाद आपको क्वेश्चन को रीड करके आंसर देना है। और अगर आपकी रीडिंग ज्यादा अच्छी नहीं है, इंग्लिश में आप थोड़े से वीक है, तो फिर आपको पैसेज को रीड करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको फिर पैसेज को पहले रीड नहीं करना है, पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है और क्वेश्चन को रीड करके आपको ऑप्शन को रीड करना है और ऑप्शन की हेल्प से आंसर आपको पैसेज में सर्च करना है। यानी कि जो ऑप्शन आपके नीचे दिए हैं उनमें से एक कोई ऑप्शन अगर आपके पैसेज में मिल जाता है, मैच कर जाता है, वही आंसर होता है आपका। जब भी आपको प्रैक्टिकल बताने वाला हूं तो देखो, जैसे कि ये द नरेटर ऑफ द पैसेज इज पैशनेट ऑफ, ऑप्शन है ये 4 आपके सामने है। अब ऊपर चलते हैं और ऊपर यहां पे देखिए, यहां तो आपको यहां से थोड़ा सा आप सिर्फ एक बार मिलाते चलिए और यहां पे एक वर्ड आपको मिला पोलियो, ठीक है। इसके बाद आप और आगे जाएंगे तो यहां पे आपको ऑप्शन मिला पोलियो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहले का बी, पोलियो। पोलियो इज द राइट आंसर है, ठीक है। टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर, इसका भी आंसर आपको पैसेज में ही मिलेगा। तो इसका राइट आंसर होगा प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट भी आप ऊपर सर्च करेंगे, ऊपर कहीं ना कहीं ये वर्ड जरूर दिया गया होगा, प्रिडिक्ट। ये देखो लिखा हुआ है प्रिडिक्टेड, मिला है। तो इससे प्रिडिक्ट राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर है ये प्रिडिक्ट होगा। ऐसे कि जैसे 3rd नंबर का है द नेटर वाज द 7th चाइल्ड ऑफ फैमिली, तो ये भी आप मैच करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है, मैं आपको कहीं ना कहीं आपको दिखाऊं। आई वाज द 7th चाइल्ड ऑफ फैमिली ऑफ 4 पेयर। 4 पेयर मतलब होता है 2 का एक पेयर बनता है, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो ये राइट आंसर होगा 8। इस तरीके से इसका ये आंसर हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, पहले पैसेज को पढ़ना है और अगर पहले पैसेज को नहीं पढ़ पा रहे तो पहले क्वेश्चन को पढ़ के आंसर आपको पैसेज में सर्च करना है। अब लिखोगे कैसे? देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे सेंटर में कॉपी में लिखना है, आंसर शीट में आंसर मैं डबल से लिख के बताता हूं आपको थोड़ा सा। आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर, पहला करो तो पहला, दूसरा करो दूसरा और अंडरलाइन कर लेना। अब जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट का राइट आंसर क्या था आपका? बी था, तो बी का क्या था? पोलियो। बस इसके बाद सेकंड नंबर का, तो सेकंड का जो भी राइट आंसर है वो कर देना। सेकंड का बी था, प्रेडिक्ट, ठीक है। थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से लिखना, बार बार क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। एक और ये पैसेज है और ये एक पैसेज है, तो ये प्रैक्टिस के लिए पैसेज है। तो इन पैसेज को देख के आप प्रैक्टिस करना है। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये तो हुआ आपका पैसेज। इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा नोट्स मेकिंग का। देखो, नोट्स मेकिंग बनाने का तरीका यहाँ पे बताया गया है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। इस तरीके से आप नोट्स मेकिंग बना के रहिए। यानी एक पैसेज में से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको छाट के लिखना है, वर्ड को एब्रीविएट करना है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ये तरीका यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे देख लीजिए, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। इंपॉर्टेंट को IMP, इस तरह से इंफॉर्मेशन को इन्फो, ये लिखा जाता है। देखो, ये वर्ड को एब्रीविएट करके बताया गया है, ठीक है। तो नोट्स आपको बनाना है, मेन पॉइंट्स आपको छाट के लिखना है। इसके बाद आप आगे आइए और ये लेटर राइटिंग,
लेटर में यहाँ पे देखो, पहले इनफॉर्मल लेटर को लिखने का तरीका देख लो, और इसके बाद मैं आपको फॉर्मल का भी बताऊंगा। तो लेटर में आपको पहले खुद से लिखकर आने का तरीका सीखना होगा। देखो, पहले सबसे पहले लिखा जाता है यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस। तो ये सेंडर्स एड्रेस लिखा हुआ है, इसके बाद डेट है, कल की डेट आप लिख देंगे, यानी कि आपका पेपर 3 मार्च को है, तो 3 मार्च 2025 आप एक ही लाइन में लिख लेना। यहाँ पे मैंने इधर लिख रहा हूँ, लेकिन एक लाइन में लिख देना। फिर आपने सैल्यूटेशन में फ्रेंड का नेम लिखा, जिसको लेटर लिख रहा है, या माय डियर फ्रेंड, और ये लेटर, और लास्ट में योर लविंग फ्रेंड या योर्स लविंगली, और अपना नेम लिख दिया आपने शॉर्ट में। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है। सेंडर एड्रेस देखो, यहाँ पे लिखा है यू आर मोनिका लिविंग एट 10 आस्था परिसर भोपाल। तो ये पूरा का पूरा सेंडर्स एड्रेस हो गया। इसके नीचे एग्जाम की डेट लिख देना, और फिर आप जिसको लेटर लिख रहे हो तो उसका यहाँ पे नेम, माय डियर आरती या माय डियर फ्रेंड या आरती को लिखना था ना, ये लिख के, और बस इंट्रोडक्शन देते हुए आप लेटर लिखेंगे, और नीचे योर लविंग फ्रेंड और अपना नेम। ठीक है, तो ये आपको करना है। और इसके बाद फॉर्मल आ जाओ। फॉर्मल का फॉर्मेट देख लो। पहले सबसे पहले सेंडर एड्रेस आएगा, इसके बाद डेट, और फॉर्मल में रिसीवर एड्रेस आएगा। देखो, रिसीवर एड्रेस जरूर आएगा, फिर सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन में सर, रेस्पेक्टेड सर, बॉडी ऑफ द लेटर, और लास्ट में थैंकिंग यू और यूअर्स ऑबिडेंटली, और सेंडर्स का फुल नेम यहाँ पे लिखना। ये देखो, तो यहाँ पे भी डेट लिखा है, लेकिन आपको ऊपर सेंडर्स एड्रेस भी लिखना है। उसके बाद डेट आएगी। तो ये टू द प्रिंसिपल कैसा लिखा हुआ है आप देख लीजिए, इस तरीके से प्रिंसिपल की स्पेलिंग सब कुछ लेफ्ट, और योर्स ऑबिडेंटली कैसा लिखा हुआ है ये आप देख लें। और नेम लिखने में डायरेक्ट नाम लिखना है आपको। ये लिखने का तरीका देख लीजिए बस। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं ग्रामर पे। तो अब आपको फिर यहाँ पे आप ग्रामर देखिए, आपकी जो ग्रामर आएगी 10 मार्क्स की, आपकी ग्रामर आएगी 5 मार्क्स से प्लस 5 की डिवीजन डायरेक्ट है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रामर में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कराता हूँ। इन्हीं में से ग्रामर के क्वेश्चन आपके कल के पेपर में आने वाले हैं, देख लीजिए फटाफट मैं आपको एक्सप्लेन करा देता हूँ। ठीक है, शॉर्ट में। राम इज सिटिंग राधा एंड सपना, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बिटवीन, क्योंकि दो लोगों के बीच की बात को बताने के लिए बिटवीन आएगा। मून के पहले द, मंडे कम्स संडे, तो मंडे कम्स आफ्टर संडे, वी अबे और टीचर, तो यहाँ पे आएगा वी ought टू अबे और टीचर। द बुक इज ऑन द टेबल, आई हैव रीड मेनी बुक्स, फिजिक्स इज नॉट, और शी एन एप्पल, तो शी ईट्स आएगा। द चेयर वाज ब्रोकन, शी हर, तो डज आएगा। शी इज सिटिंग इन द क्लासरूम, मोना डाइट के साथ ऑफ आएगा, एसडीएम के पहले एन आएगा। ये आंसर नीचे दिए हुए हैं, और यहाँ पे देख लो ये नीचे आप आंसर भी दिए। इट वाज आर, सो आए, जहाँ पे टेक की सेकंड फॉर्म टुक लिख लेना, टुक आ जाएगा। यहाँ पे पास्ट का परफेक्ट सेंटेंस, और लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट हो जाएगी। इसका केन राइट आंसर है। शी इज थिंकिंग ऑफ बाइंग, रिपेयर द ब्रोकन विंडो, बार्किंग डॉग्स, ऑनेस्ट के पहले एन लगेगा। आई हैवंट बॉट, मिल्क के पहले नेगेटिव है, एन ही लगेगा। हाउ, स्टूडेंट्स के पहले मेनी, शुगर के पहले मच। ठीक है, ये रिवीजन है, इससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करा चुका हूं इस तरह के। दी अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ही ऑलवेज कम्स, गंगा के पहले द, अरुण इज द फादर, एमएलए के पहले एन, दे हैव बीन प्ले मॉर्निंग के पहले सिंस। ठीक है, और बाकी ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप देख लीजिए, और इसका ये आप नीचे आंसर देख लेना। ये लो, ये आप मैच कर लेना पूरी आंसर की, मैंने आपको बता दी। ऊपर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन करा चुका हूँ इस तरह के क्वेश्चन सभी मैंने आपको बता दिए। और चलो इसके बाद ये आपके एमसीक्यूज है। ये एमसीक्यूज है। हु रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो, लेंचो लेटर भेजा किसने रीड करा था? पोस्ट मास्टर ने। हु इज द ऑथर ऑफ द लेटर? तो जीएल फंटेज। हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट, कितने पैसे चाहिए थे? 100। लेंचोज हाउस कहाँ पर था? टॉप ऑफ हिल। व्हाट डिस्ट्रॉय लेंचोज फील्ड, तो किसने डिस्ट्रॉय करा था भाई? एलिस्टोन ने। ठीक है, लेंचो और वाटर लेटर किसको लिखा था? गॉड को लिखा था। हु इज द पोएट ऑफ द पोएट ऑफ सिनो, कौन है भाई? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। तो ये पूरे एमसीक्यूज आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए फटाफट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नीचे मैं आपको इसके आंसर भी बता दूंगा। ये देख लीजिए, ये वीडियो को पॉज करते जाइए और स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, और चलो ये आंसर है, ये देख लीजिए, ये आंसर की है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैच कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक्सटेट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। तो ये एक्सटेट है इस तरह से,
एक्सटेंड आपके चैप्टर से आएंगे। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन है, हाउ वाज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन। तो कैसा था वेदर? क्लियर था। क्या था भाई? क्लियर था। ये क्लियर स्काई, इसी में मिल जाएगा पैसेज में। पायलट कहाँ जा रहा था? फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। कौन सा लेसन से लिया गया है? ब्लैक एरोप्लेन से। ये एक्सटेंड सेकंड है। तो इसके आंसर ये नीचे दिए हुए हैं और ये देखते चलिए आप। ठीक है, ये नीचे आंसर दिए हैं। इन्हीं में से आपके पेपर में एक सेट आएगा, पूरा पेपर आपका यहीं से सेट होगा। ये नीचे आंसर दिए हैं, आप टिक करते चलिए। ठीक है, हो गए? इनकी प्रैक्टिस कर लेना आप। चलो अब इसके बाद आ जाता है पोएट्री। पोएट्री में ये नेम लर्न कर लेना आप, पोएम के और पोएट के। ये 3 नंबर का एक एक्सटेट आएगा यहाँ से, तो ये एक्सटेट भी यहाँ पे देख लो। इनको प्रैक्टिस कर लेना आज रात में, रात भर में इनकी प्रैक्टिस कर लेना। हियर्स फ्रॉम द विच पोएम, कौन से पोएम से लिखा है? टाइगर इन द जू से। व्हाट डज स्टार्स, किसको देखता है रात में? स्टार को देखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अपोजिट, ब्रिलियंट का अपोजिट क्या होता है? डल। ठीक है, ये देख लो पढ़ाओ। व्हाट इज द बॉय नो व्हाट, तो कौन से चैप्टर से लिया गया है? ये लिखा है द बाल पोएम से। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर टू वर्ड मेयरली, मतलब क्या होता है? हैप्पीली। बाल कहाँ पे चली गई थी? वाटर में गई थी। क्रो वाला काफी इंपॉर्टेंट है। हु इज द पोएट, कौन है भाई इसके? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्रो कहाँ पे बैठा हुआ था? हेमलॉक ट्री पे बैठा था। पोएट का मूड कैसा था? डस्ट ऑप्शनों से चेंज हो गया था। द क्रो हेमलॉक ट्री सिमिलर, किसको सिंबलाइज करते हैं? सोरो को। ठीक है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। व्हाट डज द, तो ये पूरे एक्सटेट है, यहाँ पे देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेते चलिए फटाफट, चलिए ले लो स्क्रीनशॉट। फॉग इज कंपेयर्ड, कंपेयर किससे किया गया है? फॉग को केट की तरह आता है। फॉग इज लुकिंग हार्बर। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कार्ल सैंडबर्ग है इसके वाले के। अब आ जाओ, ये डूएस डायरेक्टेड है। यहाँ पे देख लीजिए आंसर सहित लिखे हुए हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक, सोदेट का यूज पक्का आपके एग्जाम में आएगा। सोदेट को अच्छे से पढ़ के जाना। इफ अनलेस का यूज पक्का आपके एग्जाम में आएगा। सेट को नेगेटिव बनाने के लिए आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर है। पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन है। ये कुछ क्वेश्चन आंसर है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, और वंडर ऑफ साइंस का ऐसे और वैल्यू ऑफ गेम्स, ये आप पढ़ के जाइएगा। एप्लीकेशन आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, फुल फी कंसेशन, इनको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो ये पूरा पेपर मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिया। इस तरीके से पेपर आपका आएगा। अब देखो करना क्या है आपको, छोड़ के कुछ नहीं आना है बच्चों। ओवर राइटिंग आपको नहीं करना है। ब्लैंक पेपर पे कोई नंबर नहीं देता है। ओवर राइटिंग नहीं करना है, काटापीटी नहीं करना है। सीरियल नंबर आपको बिल्कुल सही से लिखना है। ठीक है, और इसके बाद अब जो क्वेश्चन के आंसर आपको लर्न नहीं है, तो आपको अपने आंसर कैसे लिखना है? तो देखो भाई, क्वेश्चन के आंसर खुद से बना के लिखने के लिए एक क्वेश्चन वर्ड अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन में, तो उसको हटा देना है। क्वेश्चन वर्ड को कहीं आंसर में नहीं लिखना है। आंसर में पैसेज को नहीं उतारना है आपको। आंसर में पैसेज को नहीं उतारना है। आंसर में क्वेश्चन को नहीं उतारना है। आपको हेल्पिंग वर्ब डू डज दिए तो इसको हटाना है। और आपको शुरुआत सब्जेक्ट से करना है। जैसे ये मंडेला से दिया है तो यहां तक इतना उतारना है। इसके बाद मन से आपको कुछ ना कुछ 1 2 3 लाइन हाँ लिखना है। तो आपको पूरे नहीं तो 1 नंबर तो पक्का मिलेगा 2 नंबर के क्वेश्चन में। क्या करोगे, जैसे कि वाई और वर है तो वाई को हटा के द टू नेशनल एंथेम, द टू नेशनल एंथेम के बाद वर लगा दोगे। यानी कि सब्जेक्ट पहले लिखना, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लग देना और ये पूरा सेंटेंस को जमाना। लेकिन सेम मत उतारना। ये WH फैमिली वर्ड को तो बिल्कुल आंसर में मत लिखना। वार्ड, वेयर, वेन, वाई इनको हटा देना शुरू से। हेल्पिंग वर्ब डू डज को हटा देना। उसके बाद शुरुआत करना। जैसे कि ये हाउ और डिड लिखा, ये हट जाएगा। इनको हटाकर यहां से लिखना स्टार्ट करना। फिर इसके बाद मन से लाइन ऐड करना, 2 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही? इनमें ये हट जाएगा। यहां से स्टार्ट करना। क्वेश्चन मार्क को हटा देना। आंसर में कभी क्वेश्चन मार्क यूज नहीं करते। ठीक है, तो बच्चों ये पूरा पेपर लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। बहुत अच्छा पेपर आपका कल का आने वाला है। कुछ टॉपिक मैं आपको और ग्रामर के बता देता हूं। आर्टिकल ए एन द से पक्का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है और आ रहा है, तो ए एन द क्वेश्चन देख लेना अच्छे से। मॉडल्स में कैन आउट टू से क्वेश्चन आएगा। आउट टू वाला क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आएगा, ये देख लेना। ठीक है, प्रीपोजिशन सम, एनी, मच, मेनी, सो दैट का यूज आपके एग्जाम में आएगा। सो दैट या टू कोई एक आएगा। इफ अनलेस का यूज आएगा आपके एग्जाम में। इफ अनलेस का यूज आप ये पढ़ के जाइएगा।
पैसिव वॉइस से एक क्वेश्चन आएगा, सेंटेंस को नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने का, रीअरेंज करने का क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, इस तरीके से ग्रामर आएगी, सारी चीजें आपको यहाँ पे हैं। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर। तो बस जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कल सबसे पहले सोल्यूशन हमारे चैनल पर आपके पेपर का अपलोड कर दिया जाएगा, तो कल पेपर देने के बाद अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिला लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।